Assalamu alaikum. This is Salim, and today's topic is very interesting. Is affiliate marketing dead in 2024? This is a topic which I was requested by so many professionals to cover a video on this. So, yes, affiliate marketing is going to be dead for 90 to 95% professionals जो एफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हैं एंड देयर आर मल्टीपल रीजन जो हम बात करेंगे बट बिफोर दैट थोड़ा से ट्रेंड्स देख लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के कि वर्ल्ड वाइड एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेंड चल क्या रहा है। क्या वाकई में वो डेड होने जा रही है? नो, ऐसा कोई सिग्नेचर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कोई साइन नज़र नहीं आ रहा कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ गोइंग टू बी डेड इन 2024। और अगर हम इसी को किसी स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर भी देखते हैं जो कि हाई पेइंग कंट्रीज़ हैं, सो यहाँ पे भी ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपका ट्रेंड ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ट्रेंड ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ट्रेंड ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो हिस्टोरिकली अगर 5 साल का डेटा भी देखें तो यस, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो डेड होने नहीं जा रही है। अभी ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बट उसके बावजूद मैं ये बात कर रहा हूँ कि 90 to 95% एफिलिएट मार्केटर्स जो हैं they will leave this industry this year because there are so many reasons जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ पे एफिलिएट मार्केटर्स यूजुअली काम नहीं करते। सो नंबर वन रीज़न, एक जो मिसकॉन्सेप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि इट इज़ अबाउट ईजी अर्निंग। सो यस, ये बिल्कुल ईजी अर्निंग होती है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी या तो कम्युनिटीज़ बिल्ड हुई हुई होती हैं, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें बिल्ड हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक के पेजेस हैं, फेसबुक की कम्युनिटीज़ हैं, और यूट्यूब के चैनल्स उनके बने हुए जहाँ पे लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, या कोई ऐसा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनकी डेडिकेटेड टारगेट ऑडियंस अगेंस्ट देयर पर्टिकुलर निश मौजूद है। तो यस, उनके लिए थोड़ी थोड़ी बहुत इजी अर्निंग मनी हो सकती है, बट व्हेन कम्स टू न्यूबीज और बिगनर्स, इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत इजी अर्निंग है और लोग इसको समझते हैं इजी अर्निंग है। अब देखें, अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग नहीं भी करते तो आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग के लिए भी डेफिनेटली यू नीड बजट, और जिस दिन आप बजट लगाना बंद करेंगे उसी दिन आपकी अर्निंग्स भी जो हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। सो जितने भी लोग मार्केट के अंदर ये क्लेम करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कर लें तो इतना पैसा कमा लेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग कर लें इतना पैसा कमा लेंगे, सो द पॉइंट है कि they usually don't discuss the processes, they don't usually discuss the problems जो कि उनको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आने वाली हैं ड्यूरिंग while running the operations। सो यस, ऐसा नहीं है। जो नंबर वन रीज़न होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वेरी इजी अर्निंग। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। जो लोग ये सोच कर आते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग इजी अर्निंग है और वो पैसा भी बनाते हैं 3 महीने 6 महीने, उसके बाद उनकी वेबसाइट किस तरीके से ड्रॉप होती है। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल्स एज वेल। सो द एग्जांपल नंबर वन, एक वेबसाइट जो कि इजी मनी मॉडल किड्स, मैंने यहाँ पे बोला है, जो ये सोच कर आते हैं कि बहुत आसान सा मॉडल है, पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे। वो बिल्कुल कमा रहे होते हैं पैसे, और जब उनको क्वालिटी अपडेट आती है तो उनकी वेबसाइट नीचे जाती 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 है और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। सो ये उन लोगों की एग्जांपल है जिनके दिमाग में ये होता है इट्स अ मॉडल जो कि बहुत ही ईजी टू अर्न है, राइट? बहुत ईजी टू अर्न है और कुछ भी नहीं करना, बस सोना है, थोड़ा सा काम करना है और उसके बाद फिर आप ठीक ठाक पैसा अर्न कर सकते हो। सो यस, आप बिल्कुल ठीक ठाक पैसा अर्न कर सकते हो। ये मल्टीपल वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आफ्टर गूगल अपडेट्स उनका जो हाल होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दे कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। और इसी 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 एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जो कि क्वालिटी प्लेयर्स कहलाते हैं, जिनके पास अपडेट्स भी आती हैं, वो भी गूगल पे काम कर रहे होते हैं, सर्च इंजन में काम कर रहे होते हैं, बट दे डू क्वालिटी वर्क। सो यू कैन सी देयर ग्राफ एज वेल। 2022 से अगर आप बात करें 2024 तक, सो यस, ग्राफ इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग ये कि मिलियंस का ट्रैफिक है, और मिलियंस के ट्रैफिक के बाद भी जस्ट लुक एट द स्टैट्स, वो नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाउन हो गए जैसे मैंने आपको प्रीवियस वेबसाइट्स लाइक दिस ये वाली दिखाई। ये वो लोग हैं जो ये सोच कर आते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। आप जाएंगे, आज आप वेबसाइट बिल्ड करेंगे, पैसे कमाएंगे और बस कमाते रहेंगे, लेकिन अगेन दे डोंट वर्क विद क्वालिटी मैट्रिक्स। क्वालिटी मैट्रिक्स उनका एम होता नहीं है, दे आर जस्ट ग्रीडी। बट व्हेन कम्स टू क्वालिटी प्लेयर्स, तो डेफिनेटली इनका भी मनी मेकिंग एम होता है, मनी अर्न करना होता है, बट अगेन
वो क्वालिटी फैक्टर्स को भी अपने सामने रखते हैं। एंड यू कैन सी अनदर वेबसाइट स्टार्ट्स जो कि क्वालिटी है, ये भी एफिलिएट वेबसाइट है, एंड जस्ट सी देयर ग्राफ्स। सो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज इजी मनी मॉडल किट्स जो कि इंडस्ट्री में बैठे हुए होते हैं, जो आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ भी मिसकमिटमेंट करते हैं, और किसी के साथ भी काम कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली उनकी थॉट ही यही होता है कि 6 महीने चलाना है, उसके बाद फिर बंद कर देना है। सो इस टाइप का जो भी माइंडसेट आपको देगा, वो डेफिनेटली वो ही और शी इज़ नॉट योर फ्रेंड डेफिनेटली। सो जब इस माइंडसेट के लोग इंडस्ट्री में आते हैं, तो यस, ये बात होती है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज गोइंग टू बी डेड, एफिलिएट मार्केटिंग इज डेड, एफिलिएट मार्केटिंग इज नो मोर, दिस बिजनेस मॉडल इज नो मोर। सो यस, ऐसे क्लेम्स आते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो जिस अप्रोच पे काम कर रहे होते हैं, वो अप्रोच स्केलेबल होती ही नहीं है। और जब यही लोग जाते हैं तो डेफिनेटली एक मिसकॉन्सेप्शन बन जाता है, जो कि नंबर 2 बनता है रीज़न का, कि इज एफिलिएट मार्केटिंग डेड। यही लोग होते हैं जो कि फिर बोलते हैं मैंने वेबसाइट स्टार्ट की थी, देखो मैंने वेबसाइट स्टार्ट की थी, उसके बाद वेबसाइट यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो पैसा तो मैं भी कमा रहा था, बट ये मॉडल है ही नहीं, सस्टेनेबल ही नहीं है, स्केलेबल ही नहीं है। बट दे नेवर फाउंड के मसला था क्या उनकी स्ट्रैटेजी में, उनके वर्क फ्लोज के अंदर। सो आपको ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे। इसके अलावा नंबर 3 रीज़न की अगर हम बात करें, तो यस, मोस्ट ऑफ द एफिलिएट मार्केटर्स जो कोर्स सेलर हैं या कोर्स सेल करते हैं, या वो इवन अपने यूट्यूब के चैनल्स रन कर रहे हैं, वो हाई पेइंग मार्केट तो बताते हैं लोगों को, ये हाई पेइंग मार्केट है। फॉर एग्जांपल होस्टिंग इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी थेफ्ट मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी वीपीएन इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आपके ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हैं, एसईओ टूल्स हैं। ये आपको ज़रूर बताएंगे कि ये हाई पेइंग मार्केट्स हैं, बट द पॉइंट इज हाई पेइंग मार्केट में काम किस तरह करना है, एंट्री किस तरह लेनी है, और किस तरीके से अपने कमीशन उस हाई पेइंग मार्केट से निकालने हैं, ये यूजुअली वो नहीं बताते। तो होता क्या है कि जो न्यू भी होता है, बिगनर होता है, या इवन थोड़ा सा मेच्योर भी बंदा होता है, वो बाय डेफिनेशन एफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं वो ग्रीडी होते हैं बाय डेफिनेशन। सो वो चले जाते हैं उस मार्केट के अंदर जहाँ पे कमीशन बहुत अच्छे होते हैं, बट डेफिनेटली जब कमीशन होते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन भी होता है, एड्स चल रहे होते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे भी वो वर्क नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली उन लोगों के हिसाब से भी अगर बात कर रहे हैं, तो येस, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ डेड फॉर देम। और जब उनके लिए ख़त्म होती है एफिलिएट मार्केटिंग, तो दुनिया के लिए वो कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल ही वायबल नहीं है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट कहीं दिख रही है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है, वहाँ पे ऑलरेडी कमीशंस मौजूद हैं, जब भी कोई बंदा जाके पैसा लगा के पैसा बनाने की बात कर रहा है। सो यस, दिस इज द थर्ड रीज़न जहाँ पे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग यस डेड हो जाएगी। इसके अलावा अब बात करेंगे नंबर 4 रीज़न की, तो यस, इजी टू कॉपी। जब से एआई आया है तो यस, कॉपी पेस्टिंग करना तो अब तो और ज़्यादा आसान हो गया। यू जस्ट नीड टू गिव कंप्लीट कंटेंट टू चैट जीपीटी, एंड यू कैन जस्ट आस्क चैट जीपीटी टू रीफ्रेज दिस कंटेंट इन XYZ टोन। सो यस, उन सब लोगों के लिए जो कि चैट जीपीटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या ब्लाइंडली यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग डेड है। दे कैन नॉट इवन सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ क्वार्टर एज वेल। द पॉइंट इज कि एक गूगल की अपडेट आती है और उसके बाद फिर वो टोटली उनका डोमेन वाइप आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि गूगल हैज़ दिस एबिलिटी टू डिटेक्ट कि आप कहाँ से क्या क्रिएट कर रहे हो। और जब आप चैट जीपीटी से या ऐसे टूल से आप कुछ क्रिएट करते हो, तो वहाँ से पूरे के पूरे पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। एक एक वेबसाइट जो कि दिन के 2 या 3 पीसेस लिखती थी, एकदम से वो 100 पीसेस लिखना शुरू कर देते हैं। तो गूगल इज़ नॉट फूल, गूगल आराम से पकड़ लेता है चीज़ों को, समझ जाता है कि व्हाट यू आर डूइंग विद द एल्गोरिथम्स, व्हाट यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट। सो डेफिनेटली वहाँ पे बड़ा मसला है। तो ईजी टू कॉपी मॉडल, जितने भी लोग एफिलिएट मार्केटर्स होंगे जो कि सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर ने कुछ लिखा, उसी को पकड़ के दोबारा रिफ्रेश करके चैट जीपीटी चढ़ा के आपने दोबारा से उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन 2024। नंबर 5 रीज़न, जब इस तरह का कंटेंट आप किसी का कॉपी पेस्ट करते हो, तो उसमें आपकी अपनी इंसाइट्स नहीं होती, अपना कोई वर्ड नहीं होता, अपनी कोई टेस्टिंग नहीं होती, अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। एंड व्हेन यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, जब यूज़र आता है उसको पता है कि आप क्लिक्स करवा के बस आगे ही भेजने वाले हो, अंदर इन्फॉर्मेशन भी आउटडेट पड़ी हुई है, या कॉपी पेस्टेड, आपने जहाँ से कॉपी पेस्ट किया है वो भी आउटडेट हुआ हुआ था, आपने भी वही उठा के डाल दिया है।
So yes, when you fail to build trust, affiliate marketing industry will not be for you in 2024. Affiliate marketing is that for you if you fail to build trust. So you have definitely for it falls under EAT: experience, expertise, authority and trustworthiness. ईट का पूरा फैक्टर है, वो डेफिनेटली इस पूरी की पूरी कंडीशन में फॉल करता है कि यू एज एन एफिलिएट मार्केटर यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट, यू नीड टू एक्ट लाइक अ ब्रांड. सो अगर आप किसी भी एफिलिएट इंडस्ट्री में काम करो, किसी भी, चाहे वो लो कॉम्पिटिटिव है, हाई कॉम्पिटिटिव है, अगर उसके अंदर आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, ऑडियंस उस चीज़ पे एक्शन लेने को रेडी नहीं है जो आप उसको रिकमेंड कर रहे हो, बिकॉज यू यू आर ड्यूबियस, और आपकी ना ऑथर प्रोफाइल्स हैं, ना आप किसी और तरीके से अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो. मैं आपको एग्जाम्पल भी अभी यहाँ पे दिखाऊंगा जो कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, कि आपके होने ना होने का फ़ायदा पता ही नहीं चल रहा होगा. और मैं अभी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर आप इस तरह से कंटेंट लेके जा रहे हो 2024 में, तो बेहतर है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है. सो लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेन जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बट लेट मी शो यू समथिंग. So this is the website iplayusa.org, and they are definitely targeting keyword in the streaming industry. And let me just open again. This is the home page, content based home page. And when we talk about the basics, who wrote this page? There is no information, right? There is no information. Even this is a single page website. So the point is, अगर ये वेबसाइट सर्च इंजन में ना भी हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? लेकिन अगर ये वेबसाइट अभी भी रैंक करती है आफ्टर 5 मार्च, जो कि रैंक कर रही है, तो ये आपको सिग्नल दे रहा है कि इसने कुछ फैक्टर्स गूगल के ऐसे किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे केटर, जो कि गूगल उसको अच्छा कंसिडर करता है. फॉर एग्जाम्पल, these are the best NordVPN servers to use for BBC Access, and the page is about how to watch BBC iPlayer in the USA. BBC iPlayer is UK British platform. So अगर आपको यूएस में देखना है तो आप ये वाले सर्वर्स लगाएंगे जो कि नॉर्ड वीपीएन दे रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ से इसकी एक सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज शो हो रही है कि इसने नॉर्ड वीपीएन को कभी टेस्ट किया था इन चीज़ों के लिए. अदरवाइज देखें तो इस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि आपको गूगल के सारे फैक्टर्स कंप्लीट करने होते हैं, बट आपको ऐसा कोई पैरामीटर ज़रूर देना होता है कि गूगल के यूज़र के लिए आपने कुछ टेस्टिंग की है, कुछ एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, कुछ अथॉरिटी शो करनी पड़ती है. तो आप ये एग्जैक्टली बता रहे हो, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसके मैंने ये वाले सर्वर्स टेस्ट किए हैं, आप इन सर्वर में से कोई सर्वर ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ गूगल वर्क्स. और यहाँ पे ऑथेंटिसिटी, अथॉरिटी, ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. बट अगर वैसे ओवरऑल इस पेज की बात कर रहे हैं, इस पेज में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये दुनिया में ना हो तो इसको कोई फ़र्क पड़ेगा भी, किसी को कोई और आके रिप्लेस कर देगा. सो व्हेन कम्स टू अथॉरिटी, मैं एज अ यूज़र इस वेबसाइट से कुछ बाय करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट होऊंगा. पॉइंट कि मुझे यहाँ पे ना किसी का कॉन्टैक्ट अस दिख रहा है, ना कुछ और चीज़ दिख रही है, ना अबाउट अस है. इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं है. सो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो आई डोंट नो कि मैं कहाँ से बाय करने वाला हूँ, कोई स्कैम हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है. सो गूगल इन ट्रस्ट फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा नोट करता है व्हेन इट कम्स टू एफिलिएट मार्केटिंग. और जो इन ट्रस्ट फैक्टर्स को नहीं फैसिलिटेट कर रहे, आज नहीं तो कल वो ट्रस्ट वर्दीनेस की डेफिनेशन से बाहर जब जाएंगे तो गूगल उनको हिट करेगा. गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं उनको डेफिनेटली हिट करेंगे. ठीक है, दिस इज द नंबर 5th रीज़न जो फेल टू बिल्ड ट्रस्ट वाली बात कर रहा था. नंबर 6th रीज़न इज दे आर ओनली सर्च इंजन डिपेंडेंट. यस, एफिलिएट मार्केटिंग इज दैट फॉर यू इन 2024. अगर आप सिर्फ सर्च इंजन डिपेंडेंट हो, आपके पास अपनी कम्युनिटीज़ नहीं है, आपके पास अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंस नहीं है, और आपके पास सिर्फ सर्च इंजन से ट्रैफिक आ रहा था, गूगल इज़ स्मार्ट इनफ. गूगल को अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि यू आर हैविली रिलायंट ऑन गूगल. सही है. अगर आप गूगल पे सिर्फ गूगल पे काम कर रहे हो तो आपके पास
और कोई सोर्स ऑफ ट्रैफिक भी नहीं है, जो कि गूगल का सारा डेटा होता है, सोर्स ऑफ ट्रैफिक भी नहीं है आपके पास, तो गूगल को अच्छी तरीके से पता है कि यू आर वर्किंग टू अर्न मनी। और जब आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बात करोगे, आप बोलो लाख बोलो कि मैंने बेस्ट के आर्टिकल्स भी लिखे, हाउ टू के आर्टिकल्स भी लिखे, बाकी आर्टिकल्स भी लिखे, बट गूगल आपको उस तरह पॉजिटिव तरीके से कंसिडर नहीं करता। जब आप सिर्फ एक सर्च इंजन के ऊपर काम करते हो और आपके मल्टीपल सोशल प्लेटफॉर्म्स और कहीं और प्रेजेंस भी नहीं होती, आपका जो ऑथर लिख रहा है उसकी कहीं प्रेजेंस नहीं है, तो गूगल इन सारे फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। और अगर ये वेटेज उसको नहीं मिलता, तो जिसके पास ये वेटेज ऑलरेडी फॉल कर रहा होता है, तो गूगल उसको फिर वेटेज की डेफिनेशन में ले जाता है। सो यस, फेल टू बिल्ड ट्रस्ट के बाद सर्च इंजन इज़ द ओनली फ्रेंड। अगर आप ऐसी किसी एफिलिएट वेबसाइट को रन कर रहे हो जिस पे हैविली रिलायंट ऑन गूगल, सो और कहीं से भी आपके पास ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा, आपकी कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं बनी हुई अपनी नीच की स्पेसिफिक, तो डेफिनेटली गूगल उसको रेटिंग में रखेगा डेफिनेटली, क्योंकि आप उसको हेल्प कर रहे हो यूज़र को। बट ऑन द अदर एंड, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के साथ आ जाता है, उसके ऑथर की प्रॉपर प्रोफाइलिंग है और सब चीज़ें उसने क्रिएट की हुई हैं, तो दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ईट। एंड व्हेन इट कम्स टू ईट, तो गूगल उसको बहुत ज़्यादा हाई वेटेज देता है। नंबर 7 रीज़न इज, जो एफिलिएट मार्केटिंग इज गोइंग टू बी डेड इन 2024। हर उस एफिलिएट मार्केटर के लिए एफिलिएट मार्केटिंग डेड हो जाएगी जो कि डेटा नहीं देखता। यस, एफिलिएट मार्केटर्स बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो दे दे लव टू अर्न मनी, दे लव टू जनरेट प्रॉफिट्स। अब कोई एक पेज उनका बहुत अच्छा वर्क कर जाए, कोई कैंपेन बहुत अच्छी वर्क कर जाए, दे आर हैप्पी। बट व्हेन कम्स टू डेटा एनालिसिस, एफिलिएट मार्केटर्स सीम्स टू बी वेरी लेजी। और अगर एफिलिएट मार्केटर्स अपने डेटा को वैल्यू नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल पब्लिश करते हैं और एक आर्टिकल पे हज़ारों ट्रैफिक आ रहा है, बट उसमें से कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटर को जाना चाहिए और चेक करना चाहिए अपने गूगल एनालिटिक्स को, सर्च कंसोल को, कि ऐसा क्या हो रहा है इस पेज के साथ कि मैं यूज़र आ भी रहा है बट क्लिक करके आगे नहीं जा रहा। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स कि इतने ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और वो लेजिट विजिटर्स हैं, बट वो कन्वर्जन पे नहीं जा रहे। तो डेटा देखना एफिलिएट मार्केटर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटर्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वही होता है, वो कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स पकड़ते हैं, कहते हैं बस इसी से मुझे कमीशन उठाना है। नो, देयर आर इंटेंशनल कीवर्ड्स जो कि वो अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बना सकते हैं और उससे वो रिकरिंग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट जब आप बायस हो जाते हो डेटा को साइड पे रख के, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग उस डेफिनेशन में चली जाती है जहाँ पे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, इज एफिलिएट मार्केटिंग डेड इन 2024। सो अगर आप इन फैक्टर्स को, नंबर 1 मिसकॉन्सेप्शन जो है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग जिससे रातों रात पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह रातों रात आएगा उस तरह रातों रात चला भी जाएगा। नंबर 2 इज कि आपको बिल्कुल डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हो आपको सिर्फ पैसा कमाना है। इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न द प्रोसेसेस, इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न द एग्जीक्यूशन मैट्रिक जो कि पकड़ के चलना है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, देन एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ कम्प्लीटली डेड फॉर यू। नंबर 3, you cannot pick the saturated market, right? एज अ बिगनर अगर आप सैचुरेटेड मार्केट में जाते हो तो यू शुड हैव एक्सपर्टीज एज वेल कि उस सैचुरेशन वाली मार्केट के अंदर आप अपना शेयर बना किस तरह चल सकते हो। सो आपके पास वो सारे प्रोसेसेस मौजूद होने चाहिए और आप उस पर काम कर चुके हो पहले, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ उस सैचुरेटेड मार्केट के अंदर जाके अपना शेयर ले सको। नंबर 4 इज कॉपी पेस्टिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर इन 2024। अगर आप चाहते हो कि अपने एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को स्केल करो टू दैट लेवल जहाँ पे आपको अच्छा समझा जाए एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, आपके पार्टनर्स आपको अच्छा समझे, आप जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो वो आपको वैल्यू दे, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग जहाँ पे आप कॉपी पेस्टिंग करके रैंक कर सको। 2024 का ईयर जो है वो इसको आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप सिर्फ कॉपी पेस्टिंग से करके आप बहुत से प्रॉफिट्स अर्न कर सको। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। नंबर 5, you need to work like a brand. You cannot work like an affiliate website anymore. और ब्रांड के अंदर जो खसूसियात होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो आने वाली वीडियो में मैं डेफिनेटली डालूंगा उसमें। बट ब्रांड के अंदर वो सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जहाँ से उनकी ऑथेंटिसिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, एक्सपीरियंस और
अथॉरिटी को वो क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आर्टिकल लिख रहे हो और आप उसमें बोलते हो कि आई हैव टेस्टेड दिस, या आप आर्टिकल लिखते हो, आप बोलते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये मसले हैं, क्योंकि मैं इंथुजियस्ट हूँ और मैंने इतनी सोर्सेज को देख के ये एनालाइज किया है, और उसमें आप कुछ एनालिसिस प्रोवाइड कर देते हो, तो डेफिनेटली it's something which is going to build trust. बट मोस्ट ऑफ द एफिलिएट वेबसाइट्स के ऊपर आप ये सब चीज़ें मौजूद नहीं देखोगे, और ये होती भी नहीं है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटर्स इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते अपने कंटेंट बेसिस के ऊपर। नंबर 6, you would definitely need communities. You would definitely need social media platform presence, यूट्यूब के चैनल्स। मैं ये नहीं कहता सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बट एटलीस्ट एक से दो आपको ऐसे डाइवर्सिफाइड ट्रैफिक जनरेशन प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड होंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जहाँ से आप अदर देन सर्च इंजन अपनी प्रेजेंस शो कर सको। इफ़ यू आर हैविली रिलाइंड ऑन गूगल, चांसेस आर कि गूगल आपको उतना सीरियस कंसिडर नहीं करेगा। इवन जो बड़े बड़े पब्लिशर्स भी हैं वो गूगल पे बेशक रिलाई करते हैं, बट उनके पास अपनी ईमेल मार्केटिंग लिस्ट होती है, जहाँ से वो अपने कंटेंट पे भी ट्रैफिक राउट करवा रहे होते हैं। द पॉइंट इज, डू यू हैव दैट लिस्ट इज वेल? सो नहीं है तो ईमेल मार्केटिंग लिस्ट इज समथिंग जो कि आप बिल्ड कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना न्यूज़ लेटर वगैरह भेज के अपने यूजर्स को, वहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक सोर्सेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इजी। इफ यू हैव अ ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, यू कैन इजीली क्रिएट योर ईमेल लिस्ट एज वेल। Okay, number 7, you cannot ignore the data in 2024. If you are ignoring your website data, if you are ignoring your business data, so something is waiting for you in the form of failure. सो आप डेटा को मिस नहीं कर सकते, डेटा को आप लीव नहीं कर सकते। अगर आप डेटा को लीव कर दोगे, डेटा को साइड पर रख दोगे, अपने पर्सनल बायसनेस ऊपर लेकर आ जाओगे कि मुझे इसी कीवर्ड पे रैंक करना है, यही कीवर्ड है, यही कीवर्ड है, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। लुक एट योर सर्च कंसोल्स, look at your Google Analytics. It will give you a very good visibility. अगर आप इन चीज़ों को, इन 7 पॉइंट्स को कंसिडर करते हो और एफिलिएट मार्केटिंग रन करते हो इन 2024, यू विल डू समथिंग डेफिनेटली वेरी गुड। और अगर आप इन सब चीज़ों से हट के आप वही ट्रेडिशनल एफिलिएट मार्केटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स और क्विक हैक्स पे काम करते हो और लॉन्ग टर्म चीज़ को नहीं कंसिडर करोगे, तो डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग is dead for you in 2024. Thank you so much, and let me know in the comment box if you have any question. Thank you.